स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है? द वर्ड फंक्शन वाज फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज्ड बाय German mathematician Leibniz to describe the relationship of dependency between two quantities. Example देखते हैं। The area A of a sphere depends on one of its sides x by the formula area of sphere किसके इक्वल है? आपको पता है अगर स्क्वायर है तो एरिया का फार्मूला आता है लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। we have x is equal to 2, then area is equal to 4, and when we have x is equal to 4, then area is equal to 4 multiplied 4 16 units. From this example it is clearly understood that area is depending on length of sides. Similarly, the volume V of a sphere depends on its radius r by the formula V is equal to 4 by 3 pi r cube. So when we change r, volume will change, यानी यहाँ पर r डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है r पे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट फार्मूला है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ x पर। अब यहाँ पर हैंस बोथ एग्जांपल्स इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ये हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया फंक्शन का। अब फंक्शन में हमारे पास एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन बोथ एग्जांपल द क्वांटिटी एक्स एंड आर विच वी चेंज आर टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्विस मैथमेटिशियन आयलर invented a symbolic way to write this statement: y is a function of x as y is equal to f of x. In this, x is independent variable. अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल विच इज चेंज बाय चेंजिंग independent variable, that is when we change x length of sphere, its area is automatically changed, so area is dependent variable. In y is equal to f of x, y is dependent variable. तो यहाँ से आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन अबव एग्जाम्पल एरिया इज द फंक्शन ऑफ लेंथ x एंड वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ रेडियस r। अब फंक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं। फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, a function can be तो एज अ कंप्यूटिंग मशीन, इसे हम एज अ कंप्यूटिंग मशीन भी कंसिडर कर सकते हैं। एफ दैट टेक्स एन इनपुट एक्स, ऑपरेट्स ऑन इट इन सम way and produces exactly one output, that is f of x. This output is called the value of function at x or image of x under function f, and we write this output as y is equal to f of x. तो यहाँ पर इसको लाइक अ मशीन ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इनपुट हम पुट करते हैं, फंक्शन क्या करता है उस पर ऑपरेट करता है, आउटपुट देता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। क्वेश्चन ऐसे होंगे, हमें हेल्प लेगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी। गिवन क्या है? गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ज़ीरो, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स।
रिप्लेस x बाय ज़ीरो, तो f ऑफ ज़ीरो यानी जहाँ जहाँ वेरिएबल x है ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे तो f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई -1। देन क्या करेंगे, रिप्लेस f ऑफ x में x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ क्यूब है क्यूब का फार्मूला ओपन कर देंगे, जहाँ स्केयर है स्केयर का फार्मूला ओपन कर देंगे तो हमें f ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ये हमें हेल्प करता है कि एक फंक्शन जो है, एक ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट इट इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यानी अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आप नोटिस करें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में पहला ग्राफ है ये वाला, इस पे कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वर्टिकल लाइन ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पहला ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकेंडली स्ट्रेट लाइन ली है, अब स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब ये ग्राफ भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास ग्राफ जो है लाइक अ सर्कल है, इस पे कहीं भी हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसी तरह हमने ये कर्व ली है और इस पर जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये ग्राफ भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इन अबव एग्जाम्पल द वर्टिकल लाइन इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ ए एंड बी इन सिंगल पॉइंट, सो ए एंड बी आर ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये ग्राफ ए बी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर एज इन C and D vertical line is intersecting in more than 1 point, so these are not a graph of function। तो ये फंक्शन के ग्राफ नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1। बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा ये लेक्चर था, इंट्रो से रिलेटेड था। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर और इसमें हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे फंक्शन की। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन और सबसे पहले है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शंस। वी क्लासीफाई अलजेब्रिक फंक्शन एज। अब अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन, हमारे पास है लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस 1 एक्स सुपरस्क्रिप्ट एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए नॉट। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है फॉर ऑल एक्स where the coefficient a subscript n, a subscript n minus 1, a subscript n minus 2 up to so on are real numbers and the exponent are non-negative integers is called a polynomial function. Here n is degree of the polynomial function, यानी यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास है लीनियर फंक्शन। If the degree of the polynomial function is 1 then it is called a linear function. A linear function is of the form, तो हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या होगा, f of x is equal to ax plus b where a is not equal to 0 एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम कह सकते हैं f of x is equal to 3x plus 4 is a linear function। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का जो हमारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एनी सेट x अ फंक्शन from x to x of the form I of x is equal to x for all x belong to x is called an identity function। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब नेक्स्ट है
हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन में हम सिंपल ये भी राइट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। अब है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, लेट x एंड y बी सेट ऑफ रियल नंबर, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग टू x, और ये जो a है बिलोंग टू y एंड a इज़ अ फिक्स कांस्टेंट। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। रैशनल फंक्शन, अ फंक्शन r of x of the form p of x over q of x where both p of x and q of x are polynomial function and q of x is not equal to 0 is called a rational function। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉज एक्स एट्सेट्रा। इनवर्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वी डिनोट एंड डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फॉलोज लाइक y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास है इनवर्स फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स, ये कहते हैं y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ x is equal to a raised to power y, then y is equal to log x base a, where a greater than 0 and a is not equal to 1 is called a logarithmic function। If a is equal to 10, यानी इसमें अगर a की वैल्यू 10 हो, then we have log x base 10 which is known as common logarithm of x। If a is equal to a, then we have log x base e, इसको हम ln x भी बोल सकते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x विच इज़ नॉन एज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। नेक्स्ट है डेफिनेशन हाइपरबोलिक फंक्शन की। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है? व्हेन वी रिलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद एक्सपोनेंशियल देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन। हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, कॉज हाइपरबोलिक x ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और टेन साइन डिवाइड बाई कॉज, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक functions। sin hyperbolic inverse x is equal to log of x plus square root x square plus 1 for all x belong to real number। तो यहाँ पर ये हमारे पास है सम बेसिक से फार्मूले हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन के। नेक्स्ट है हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। If y is easily expressed in term of independent variable x, then y is called an explicit function of x। इसकी एग्जांपल क्या है? y is equal to x square plus 2x plus 1, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें y को इजीली हम एक्सप्रेस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x। नेक्स्ट इसके उलट इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे भी एग्जांपल पुट कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है लाइक एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कर दें, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन की। एक और एग्जांपल ये दी हुई है, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। पैरामेट्रिक फंक्शन, ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी और थीटा विच इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x is equal to f of t and y is equal to g of t are called
पैरामेट्रिक इक्वेशन द फंक्शन ऑफ द फॉर्म x is equal to a t square, x is equal to a cos t, y is equal to a t, y is equal to a sin t are called पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन कौन से हैं, ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन इवन फंक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट आता है इवन फंक्शन का, ऑड फंक्शन का। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f of minus x is equal to f of x for every number x, real number x। एग्जाम्पल है f of x is equal to x square। नाउ रिप्लेसिंग x by माइनस एक्स वी हैव, अगर हम इसमें x को माइनस एक्स में रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, यानी अगर हमारे पास राइट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर तो ये इवन फंक्शन है। इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू cos x राइट है तो cos भी इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन, a function f is said to be odd if f of minus x is equal to negative f of x for every number x। एग्जाम्पल है यहाँ x स्क्वायर था, इवन फंक्शन में यहाँ हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, या हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं f of x is equal to sin x। नोटेशन फॉर फंक्शन, अ फंक्शन आर ऑफन डिनोटेड बाय लेटर्स। फंक्शन को स्मॉल f g h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल f g h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर सेकंड ईयर का। होप सो कि आपने कुछ डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम स्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 3 और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। आपको पता होना चाहिए डोमेन क्या है और फंक्शन की रेंज क्या है। तो डोमेन क्या है, हमारे पास द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, यानी उन वैल्यू का सेट है जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइन है। दैट इज फंक्शन डज नॉट बिकम इनफाइनाइट और इमेजिनरी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। तो हम डोमेन ऑफ द फंक्शन को सिंपली ये कह सकते हैं, ये है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी उन वैल्यू का सेट जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन है। रेंज हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन द सेट ऑफ ऑल द आउटपुट वैल्यूज ऑब्टेन बाय पुटिंग डोमेन इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन और इट इज सिंपली द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन। यानी हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू का सेट आएगा उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बी अ फंक्शन। अब आप नोटिस करें हमारा ये जो फंक्शन है ये किसी भी वैल्यू पे किसी भी रियल नंबर पर अनडिफाइंड नहीं हो रहा और ना इसमें फ्रैक्शन फॉर्म है ना इसमें स्क्वायर रूट फॉर्म है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल है। और रेंज क्या होगी, डेफिनेटली रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। Note है, remember domain and range of all linear function is the same which is set of real number जी। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि क्वेश्चन पर कोई कंडीशन ना लगी हो, यानी अगर इस पे लिखा होता है x ग्रेटर देन 1 तो डोमेन वैल्यू बननी थी 1 से ग्रेटर। तो अब हम आते हैं एक सेकंड एग्जांपल पे। लेट किया हमारे पास एग्जांपल है f of x इज इक्वल टू 2/x + 3। अब आप नोटिस करें फ्रैक्शनल वैल्यू है और जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बनी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, या फिर ऐसे राइट कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1। अब रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 रेंज कैसे बनेगी, रेंज एक्सेप्ट 0 इस तरह बनेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ये 2 को हम राइट कर सकते हैं 0x + 2 डिवाइड बाय x + 1। रेंज के लिए हमने करना क्या है, रेंज के लिए सिंपली हमने
एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। ऊपर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, नीचे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 0 ओवर 1 क्या होगा 0, यानी जो वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर से एक्सेप्ट कर देंगे। और ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास न्यूमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन होगा। और वैसे भी हम y के इक्वल लेट करके भी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज। इस कंप्लीट एक्सरसाइज से फाइनल पेपर में आपको एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से पेपर में डिटेल क्वेश्चन नहीं आता। तो हमारे पास गिवन है ए पार्ट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो वेरी सिंपल, आप ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार आप x को रिप्लेस कर दें -2 को और सिंप्लीफाई कर दें, एक बार x को रिप्लेस कर दें 0 में और सिंप्लीफाई कर दें, एक बार x को रिप्लेस कर दें x -1 में और सिंप्लीफाई कर दें, और एक बार जहां जहां x है रिप्लेस कर दें x स्क्वायर प्लस 4। और आप नोटिस करें राइट साइड पे भी रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ स्क्वायर ओपन कर देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड सिंप्लीफाई करना है वेयर पॉसिबल। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास साइन एक्स, और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बनेगा, डेफिनेटली साइन ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा, साइन ए। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ, यानी सबसे पहले हम ये न्यूमिनेटर वाला एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ये फार्मूला आना चाहिए, आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है, साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल होता है हमारे पास 2 cos पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और 2 cos पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब इसे डिवाइड किससे करना है, डिवाइडिंग बाय एच। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब एक्टिविटी में क्या है, इसके रिमेनिंग पार्ट सेम ऐसे ही हैं, आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। जस्ट ये कि हो सकता है उसमें फार्मूला ये यूज हो, cos पी माइनस cos क्यू किसके इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू साइन P माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। आपको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी हमें पेरीमीटर को शो करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, एक्सप्रेस पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, बात वो कर रहा है स्क्वायर की। तो अगर स्क्वायर है तो उसकी ईच साइड की लेंथ सेम यूनिट्स होगी। तो कंसीडर किया लेंथ x यूनिट्स है, पेरीमीटर क्या होता है तमाम साइड का सम, तो पेरीमीटर बनेगा 4x। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लेके आना है। यानी इस वक्त है पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x की यहाँ जब वैल्यू मैं पुट करूंगा तो पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया बन जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने सेपरेट की और 1 में पुट कर दी, तो पेरीमीटर क्या बना, पेरीमीटर बना हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ए। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं पुट करेंगे क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन हमें यूनिक वैल्यू देगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। अब इसके ये जो हमारे पास राइट किया हुआ है p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। और इसके रिमेनिंग पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा, होप्स हो कि आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में ये आ चुका है। गिवन फंक्शन है f ऑफ 2 गिवन है -3, f ऑफ -1 गिवन है 0 और वैल्यू फाइंड करनी a और b की, यानी a और b की वैल्यू हमने ढूंढ के देनी है, गुआच गई है ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन है, हम f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए x को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ 2 में, और लेफ्ट साइड पे f ऑफ 2 किसके इक्वल है -3, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। वेरी सिंपल फैक्टराइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। अब क्या करेंगे, f ऑफ x में रिप्लेस करेंगे f ऑफ -1, सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को, और लेफ्ट साइड पे f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास
अगेन सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से a की वैल्यू माइनस बी जब 2 में पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a और b की हमें वैल्यू मिल जाएगी। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप पर है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते थे, इसे 1 इसे 2 कह के आंसर हमारा सेम ही मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसमें हम क्या किए, हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है एक्सरसाइज का, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर हमने 3 डिस्कस किया है, 4 डिस्कस किया है, 5 डिस्कस किया है, और ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4, और वेरी सिंपल सा ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 से आपको एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। A stone falls from the height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by, ये हमारे पास height की इक्वेशन है। What is the height of the stone after 1 second, after 1.5 second, after 1.7 second, ये हमें फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, हमारे पास ये हाइट की इक्वेशन गिवन है। एक बार हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस x बाय 1, जहां जहां x है 1 पुट कर देंगे तो हाइट आ जाएगी। यूनिट मेंशन कर दी क्योंकि यहाँ यूनिट मेंशन थी 30 मीटर। और इसी तरह एक बार 1.5 पुट कर देंगे जहां जहां x है इक्वेशन में, एक बार 1.7 पुट कर देंगे जहां जहां x है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अदर टू आर दी सेम, रिमेनिंग 2 पार्ट सेम, आपने खुद अटेम्प्ट कर लेने हैं। बी पार्ट क्या है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। एक स्टोन जो है ग्राउंड को कब टच करेगा, डेफिनेटली तब टच करेगा जब हाइट 0 हो जाएगी। और हाइट 0 कब होगी, डेफिनेटली हाइट 0 होने पे कोई टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमें टाइम फाइंड करना है। तो हमने लिखा हमारे पास h ऑफ x क्या है, h ऑफ x है 40 माइनस 10 x स्क्वायर। When stone strike the ground, its height becomes 0. डेफिनेटली जब स्ट्राइक करेगा तो हाइट 0 हो जाएगी। तो हमने h ऑफ x को 0 के इक्वल लिया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई +-2। अब यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी इक्वेशन में x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम नेगेटिव पार्ट को इग्नोर कर देंगे। x इज 2 सेकेंड, और टाइम किस में रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकेंड में। तो इसका मतलब आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ये डायग्राम भी बनाई हुई है, ये 60 मीटर की हाइट है, और स्टोन ग्राउंड लेवल को कब टच करेगा हमें उसका टाइम बताना था। तो आफ्टर 2 सेकेंड ग्राउंड स्ट्राइक दी स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, मोस्टली इस एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। शो दैट पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम इसको इंशाल्लाह ड्राइव भी करेंगे यूनिट नंबर 6 में, कॉनिक सेक्शन में। तो अभी जस्ट हमें ये पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है और इससे ये प्रूफ करना है। तो ये इक्वेशन 1 है जो गिवन है, जो सेकंड है उसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमने किया क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से टी स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट कर ली, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से टी की वैल्यू सेपरेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास दोनों ही टी स्क्वायर की इक्वेशन बन जाएंगी। अब जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यही हमें इक्वेशन ड्राइव करनी थी, और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला की ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है दोनों, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसका सेम सेकंड पार्ट है, वेरी सिंपल है, आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू a secant थीटा गिवन है, y इज इक्वल टू b tan थीटा गिवन है। रिप्रेजेंट दी इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला, यानी ये हमारे पास इस वक्त हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से ये प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल, आप नोटिस करें एक्स पे भी स्केयर है, वाई पे भी स्केयर है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा से रीअरेंज किया है, एक्स ओवर ए सीकंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा से y ओवर बी इज इक्वल टू टेन थीटा। हम क्या करें, ये दोनों की स्केयरिंग करेंगे और सेंट्रल साइन नोटिस करें, नेगेटिव है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल है, हमें प्रूव करना है, प्रूव द आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x, बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइन 2x होता है 2 साइन x कॉज x, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक इन्वॉल्व होगा। अब इससे पहले आपको साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू का पता होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है, हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। साइन हाइपरबोलिक x होता है e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2, और जब कॉज होगा तो सेंट्रल साइन क्या बन जाएगी प्लस। अब हमें क्या किया, राइट हैंड साइड हमने ली और राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x में वैल्यू पुट की, ये कैंसिल आउट, a माइनस बी ए प्लस बी मशहूर जमाना ये फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये हमारे पास बना e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2, और ये किसके इक्वल आएगा साइन हाइपरबोलिक x 2x। साइन हाइपरबोलिक 2x कैसे, यानी अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक 1x है, और अगर कोफिशिएंट 2 है तो साइन हाइपरबोलिक 2x। अब इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं आप खुद ट्राई कीजिएगा, जस्ट आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। और उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इसके इक्वल है 1, और कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल है कॉज हाइपरबोलिक 2x, और सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, एंड कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की। तो आपको इतना पता होना चाहिए इवन फंक्शन कब होगा, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा f ऑफ x के, और ऑड फंक्शन कब होगा, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा नेगेटिव f ऑफ x के। तो यही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। तो हमारे पास गिवन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये f ऑफ x गिवन है, रिप्लेस करेंगे x को बाय माइनस एक्स बाय डेफिनेशन, तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बना माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, राइट साइड से नेगेटिव कॉमन लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आप नोटिस करें ये दोबारा किसके इक्वल है, ये दोबारा इक्वल है f ऑफ x के। तो f ऑफ माइनस एक्स आ चुका है माइनस f ऑफ x, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस f ऑफ x, तो फंक्शन कौन सा होता है, फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। ऐसा ही हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, f ऑफ x इक्वल है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन हम रिप्लेस करेंगे x को बाय माइनस x, तो राइट साइड से न्यूमिनेटर से नेगेटिव कॉमन, डिनोमिनेटर से कॉमन, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट। अब आप नोटिस करें कि ये जो हमारा फंक्शन है ये ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो चुका, तो इट मीन्स हैंस गिवन फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो जो हमारा फंक्शन है वो ना तो इवन है और ना ऑड है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। तो वेरी सिंपल, बाय डेफिनेशन रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, रिप्लेस कर दिया, इतना याद रखें आप, ऊपर वाली पावर क्या है इवन, तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये फंक्शन हमारा दोबारा क्या बन चुका है, ये फंक्शन हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही बन चुका है। तो अगर ये फंक्शन हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही बन चुका है तो इट मीन्स कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है f ऑफ x के। सो अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए f ऑफ x के, तो हमारा गिवन फंक्शन कौन सा होता है, हमारा गिवन फंक्शन इवन फंक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट इसके रिमेनिंग पार्ट्स सेम ऐसे ही है, इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। होप सो कि आप वो खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।